तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग मूलक, उसके संकेत और उसके संयोजकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा इधर एक तरफ मूलक लिखा हुआ है, एक तरफ इसका संकेत है और एक हमारा क्या है, संयोजकता है। अगर आप इस चीज को अगर अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं और नहीं देखते हैं तो आपको आगे बहुत ही प्रॉब्लम होगा। जब हम लोग अम्ल क्षारक पढ़ेंगे आपको वहां पर प्रॉब्लम होगा, जब धातु अधातु पढ़ेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम होगा, जब हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक तो वहां पर भी प्रॉब्लम होगा, और जब हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण तब भी आपको प्रॉब्लम होगा। यानी अगर आप इस चीज को अगर अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो आपका पूरा और पूरी केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होने वाला है। इसलिए आप इसको एकदम अच्छे तरीके से समझिए और अच्छे तरीके से देखिए। और असल बात क्या है, आपको इसको एकदम याद कर लेना है। आपका जो माइंड है ना, आपका जो माइंड है उस माइंड में आपको ये सब को डाल लेना है, ठीक है, एकदम आपको याद कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहला मूलक देखते हैं। पहला मूलक है हमारा क्लोराइड, और क्लोराइड का जो संकेत होता है वह Cl होता है और इसका संयोजकता होता है 1। बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगला जो मूलक है वह है ब्रोमाइड, और इसका संकेत होता है Br और इसका संयोजकता होता है 1। उसी प्रकार फ्लोराइड का संकेत होता है F और इसका संयोजकता होता है 1। अगला है आयोडाइड, आयोडाइड का होता है I और इसका संयोजकता भी होता है 1, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे साइनाइड। तो साइनाइड को देखिए कैसे लिखते हैं, कैपिटल C लिखते हैं और कैपिटल N लिखते हैं। ये हुआ हमारा साइनाइड और इसका भी संयोजकता होता है 1। फिर आगे हमारा है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड कैसे लिखेंगे, जैसे साइनाइड हमने लिखा Cn तो आइसोसाइनाइड हम लोग लिखेंगे Nc। क्या लिखेंगे, Nc, और इसका संयोजकता भी कितना होता है, 1 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है OH, कैपिटल O और कैपिटल H, ठीक है, और इसका संयोजकता भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, ये है बाइसल्फेट, बाइसल्फाइट और बाइसल्फाइड। अगर आप देखेंगे तो इसमें ई टॉ है, मतलब लास्ट में टॉ है, और इसमें ई डॉ है, लास्ट में डॉ है। देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें लास्ट में क्या है, टॉ है, और इसमें लास्ट में डॉ है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, इसी में नाम चेंज हो जाता है। आगे हम लोग देखिए यहां पर जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, सल्फेट पढ़ेंगे, ठीक है, सल्फाइट पढ़ेंगे, सल्फाइड पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे जाके जब सल्फेट पढ़ेंगे तो सल्फेट का होगा SO4, ठीक है। उसी तरह सल्फाइट है ना, ई टॉ, देखिए टॉ जब रहेगा टॉ वाला तो यहां पर हम लोग लिखेंगे SO3, और जब ये डॉ वाला रहेगा तो सिंपल हम लोग S लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हमारा SO4 केवल किसका हुआ, सल्फेट का हुआ। SO3 किसका हुआ, सल्फाइड का हुआ, और S किसका हुआ, सल्फाइड का हुआ। लेकिन यहां पर देखिए बाई लगा हुआ है, यहां पर भी बाई है, यहां पर भी बाई है। जब भी आपका बाई आ जाएगा तब आप H ऐड कर दीजिएगा, यहां पर भी H, यहां पर भी H और यहां पर भी H। बात समझ रहे हैं। और इसका संयोजकता हो जाएगा 1, इसका भी संयोजकता हो जाएगा 1, और इसका भी संयोजकता हो जाएगा 1। बात समझ रहे हैं, ठीक है। ये रहा आपका यहां तक। आगे देखते हैं। आगे आपका है नाइट्राइट। देखिए क्या है, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट का होता है सूत्र NO2 और इसका संयोजकता भी होता है 1। फिर आगे है नाइट्रेट। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है और इसका संयोजकता भी क्या होता है, 1 होता है। तो इधर वाले हमने जितना भी मूलक है हमारा, यानी जितने भी रेडिकल है सबका बात कर लिया, उसके संकेत देखे और उसके संयोजकता को भी देखा हमने। अब चलिए हम लोग उधर देख लेते हैं। तो बात समझ रहे हैं, मैंने यहाँ पर जितना भी लिखा है आप सारे मूलक को याद कर लीजिए, उसके संकेत को और उसके संयोजकता को, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसका बहुत ही काम आने वाला है। और अगला जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे यौगिक कैसे बनाएं, यौगिक कैसे बनाएं, यौगिक कैसे बनाएं। उस समय आपका एकदम ये सब चीज का एकदम काम आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं उधर, इसमें आ जाइए। अब देखिए पहला है आपका एसीटेट। एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO और इसका संयोजकता होता है 1। फिर है परमैंगनेट। परमैंगनेट का होता है सूत्र MnO4, ठीक है, MnO4 और इसका भी संयोजकता होता है 1।
फिर आपका है बाइकार्बोनेट। देखिए आगे हम लोग जाके कार्बोनेट पढ़ेंगे तो यहां पर आपका बाइकार्बोनेट है। तो कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह होता है CO3, यानी जो संकेत होता है क्या होता है, CO3 होता है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी बाय आ जाएगा तो आप एक H ऐड कर दीजिएगा और इसका संयोजकता हो जाएगा 1। फिर यहां पर क्या है, देखिए हाइपोक्लोराइड। हाइपोक्लोराइड कैसे लिखेंगे, पहले आप क्लोराइड देखिए क्या है, क्लोराइड। तो क्लोराइड का भी हमने पढ़ के आया क्या होगा, Cl। उसी प्रकार यहां पर क्या है, ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड के लिए अभी हमने पढ़ के आया क्या होगा, Br। फिर यहां पर क्या है, आयोडाइड। तो आयोडाइड के लिए हमने अभी पढ़ा क्या होगा, I होगा। और जब हाइपो का बात आएगा ना, हाइपो, तो आप यहां पर एक O ऐड कर दीजिएगा, यहां पर भी एक O ऐड कर दीजिएगा और यहां पर भी एक O ऐड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से कर दीजिएगा। तो ClO अगर आप लिखेंगे तो हाइपोक्लोराइड हो गया, BrO लिखेंगे तो हाइपोब्रोमाइड हो गया और IO लिखेंगे तो हाइपो आयोडाइड हो गया। इसका भी संयोजकता 1, इसका भी संयोजकता 1 और इसका भी संयोजकता 1 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अमोनियम। अमोनियम का सूत्र होता है, यानी अमोनियम का जो संकेत होता है वह होता है NH4। ठीक है, और अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है। आप याद रखिएगा, देखिए अगर NH3 लिख देंगे तो अमोनिया हो गया और NH4 लिखेंगे तो अमोनियम हो गया। और इसका भी संयोजकता 1 होता है और इसका भी संयोजकता 1 होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला मूलक है क्या है, ऑक्साइड। ऑक्साइड के लिए हम लोग O लिखते हैं और इसका संयोजकता 2 होता है। कार्बोनेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CO3 लिखेंगे और इसका 2 होगा। देखिए कार्बोनेट का 2 है, लेकिन जब हम लोग क्या लिखते हैं, बाइकार्बोनेट लिखते हैं, यानी जब यहां पर H आ जाता है तो इसका संयोजकता 1 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सल्फेट। सल्फेट का सूत्र क्या होगा, SO4, इसका संयोजकता 2 होगा। लेकिन अगर हम लोग बाई सल्फेट बोल देंगे तो यहां पर H आ जाएगा और इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, जो अभी हमने उधर पढ़ा है। ठीक है, फिर क्या है, सल्फाइड। देखिए डॉ है, डॉ होने से क्या लिखते हैं, सिर्फ S लिखते हैं और इसका संयोजकता 2 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है, सल्फाइट। तो सल्फाइट का क्या होगा, SO3 और इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। फिर देखिए, फिर आपका क्या है, क्रोमेट। तो क्रोमेट का सूत्र होगा CrO4 और इसका संयोजकता कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर है आपका डाइक्रोमेट। क्या है, डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या हो गया, यानी संकेत क्या हो गया, सिंबल क्या हो गया, Cr2O7 और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको भी हम लोग, इसका संयोजकता कितना होता है, 2 ही होता है। फिर आगे आपका है पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड के लिए क्या होता है, O2 होता है और इसका संयोजकता कितना होता है, 2 होता है। फिर आपका लास्ट क्या है, नाइट्राइड है। नाइट्राइड का संकेत क्या होता है, N होता है और इसका संयोजकता 3 होता है। तो यहां पर मैंने आपको जितना मूलक बताया, सारे मूलक इंपॉर्टेंट है और आप सारे मूलक को कर लें। जब तक आप सारे मूलक को नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि जब आप यौगिक किस प्रकार से बनाएंगे। जब हम लोग यौगिक बनाने सीखेंगे तब अगर आपको ये सब नहीं आइडिया है तब आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे यौगिक कैसे बनाएं। और देखिए अगर आपको यौगिक बनाना है तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या आप बना सकते हैं। तो सबसे पहला बात, आपको तत्व के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इसके साथ साथ तत्व में जो संयोजकता होगा उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा बात, आपको मूलक के बारे में जानना पड़ेगा और इसके संयोजकता के बारे में जानना पड़ेगा, संयोजकता। और देखिए अब इन दोनों के साथ साथ आपको संकेत भी आना चाहिए। संकेत यानी कि सिंबल, जो सिंबल जिसका यूज होता है वो सिंबल, यानी आपको एलिमेंट के बारे में जानना है, रेडिकल के बारे में जानना है, वैलेंसी के बारे में जानना है और सिंबल के बारे में जानना है। तो जैसे मैंने आपको तत्व में 1 से लेकर 20 तक के तत्व के बारे में बताया था, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1 से लेकर 20 तक के तत्व में ही आप यौगिक किस प्रकार से बनाएंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट तत्व है जैसे कि बेरियम, जिंक, कॉपर, लोहा, ये सब के बारे में क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।